क्लास 10th वाले जितने भी महारथी है सभी लोग तैयार हो जाइए। और महारथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही शानदार होगी। और आप लोगों को अगर आप अपना भविष्य बेहतर करना है तो आज के क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि भविष्य आपका बेहतर होगा, आगे आप बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली है। तो आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और क्लास 10th के रिजल्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आज मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूँ। वैसे प्रश्न तो 4 है, टाइप 1 बोल सकते हैं। द्विघात समीकरण का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बार द्विघात समीकरण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के बीच इस प्रश्न को बता दिया जाए, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं इस तरीके का प्रश्न, बस प्रश्न को देखिएगा, सॉल्यूशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए प्यारे बच्चों, कहा गया द्विघात समीकरण से ये आपका संबंधित प्रश्न है। प्रश्न भी आपके सामने है, बस इसका आपको जवाब देना है, कुछ बेहतरीन अंदाज में, कुछ अलग अंदाज में। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। कहा गया है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के समान मूल है। अब प्यारे बच्चों, हमें के का मान निकालना है, जिसके लिए हमें समीकरण दिया गया है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो समीकरण हमें पता है द्विघात समीकरण, इसका मूल समान है। और मूल समान है तो भैया जी कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी द्विघात समीकरण में मूल समान की बात होगी तो उस कंडीशन में डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। या तो आप d बराबर 0 कर दो या b² - 4ac बराबर 0, दोनों चीजें सेम ही होती है। चूंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। भैया जी ये d क्या है, तो विवेचक इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, क्या बोलते हैं, विवेचक। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पे। तो पहला नंबर प्रश्न हमारे सामने है, 3x² + kx + 6 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे सामने पहला प्रश्न है और हमें के का मान निकालना है। और कंडीशन आपको पता है कि ये जो समीकरण हमें दिया गया द्विघात समीकरण, इसके मूल समान है। तो प्यारे बच्चों आराम से देखिएगा, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। तो एक बार ऐसे लिखिएगा, आपके सामने 3x² + kx + 6 बराबर 0, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, इसमें सब्जेक्टिव कैसे बनाना है पहले ऑब्जेक्टिव के लिए सीख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो जितना आप कम लिखेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं, केवल लैंग्वेज लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्लास आपको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लिए। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण हमारे सामने है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण दिखे वहाँ से आप ABC का मान निकाल लो। तो A का मान क्या होगा, जो x² का गुणांक, तो A का मान 3। B का मान क्या होगा बुआ, जो x का गुणांक मतलब k। और C का मान जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ABC का मान निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने ABC का मान निकाला तो प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या, आपको फॉर्मूला पता है। चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं तो लैंग्वेज अभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझा रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे जब मूल समान है तो डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। या आप बोल सकते हो b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो सब्जेक्टिव के लिए लैंग्वेज लिख करके भी बता देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले ये सीख लो, लिखेंगे सब कुछ सेम ही, सिर्फ भाषा थोड़ा सा लिखना और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से b² - 4ac 0 के बराबर हो गया। तो b का मान प्यारे बच्चों कितना होगा बताना जरा सा, k। तो k रखेंगे, चूंकि b का मान k निकाले तो k² - 4। a का मान कितना है जी, 3। और c का मान कितना है जी, 6, बराबर कितना, 0 होगा कि नहीं बताना जरा सा। तो यहाँ से k² - 4 तिया 12, 12 छाका कितना होता है जी, 72, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो k² - 72 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से ये माइनस में 72 है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 72। बाप रे बाप, ये तो कांड हो गया जी। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। छतरी का 18 चौका 72, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए के का मान निकालेंगे तो जैसे ही ये बुआ रूट में जाएगा तो दो चिन्ह के साथ जाएगा, एक प्लस और दूसरा आपका माइनस। कोई दिक्कत? तो यहाँ से के बराबर आपका हो जाएगा 72 को अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़िए, 2 से 36 बार में, 2 से कितना बार में 18, 2 से फिर 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ देखेंगे इस यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो 72 है इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो के बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस कितना हुआ देखना जरा सा, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आएगा, 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर आएगा और रूट में आपका 2 बच जाएगा। तो के बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 6 रूट कितना 2, और यही आपके प्रश्नों का होगा सही जवाब, डेट इज योर आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रश्न इसमें बचा हुआ है। अब आप लोगों को भी तो कुछ काम करना है ना, केवल मुझसे ही कराइएगा तो फिर तो दिक्कत है। कुछ काम अपने से करके आइए, जो जिस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।